आमेन। हालेलुया। आप सारे खुश हो क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपने वचन के द्वारा कहा कि खुश रहो। जब हम परमेश्वर के साथ होंगे तब हम खुश रहेंगे। जब हम उससे दूर होंगे फिर हम दुख में होंगे, हालातों में होंगे, परेशानियों में होंगे। लेकिन कई लोग सोचेंगे जो नए नए आते हैं, हम कब दूर थे, हम तो अपना करते थे जो करना था। तो यही समझना पड़ेगा संसार को, परमेश्वर कौन है, किसने सृष्टि को बनाया है, कौन है जिसके पास सामर्थ है हमें जीवन देने की और हमें छुड़ाने की। हालेलुया। मतलब ये बस हमें समझना है। लेकिन जो लोग चल रहे हैं परमेश्वर के साथ, उन्हें और भी अपना ध्यान देना होगा इस विषय को समझने में कि परमेश्वर से दूर होना किसको कहते हैं, उसके साथ चलना किसको कहते हैं, उसकी मर्जी में चलना किसको कहते हैं, ताकि हम कंटिन्यू परमेश्वर का वचन समझकर पकड़कर उस पर चलते रहें। और जो मनुष्य चाहता है सब कुछ अच्छा हो, अच्छा उसके पास हो, अच्छा उसके पास जीवन हो, परिवार में सब कुछ अच्छा हो, तब वो सारा उसके साथ होता जाएगा। आमेन। हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड एंड शलोम। अपने स्थानों पर बैठ जाओ, शरीर में और आत्मा में खड़े रहो परमेश्वर के साथ, ताकि हम आज के इस बड़े पवित्र वचन को जो हमारे लिए जीवन है, आगे बढ़ने का विषय है, उसे पकड़कर आगे बढ़ते जाएं। आमेन। हालेलुया। कितने लोग संडे के वचन को सुना था आप लोगों ने? संडे के वचन को हाथ उठाओ। गिनती बढ़ रही है आजकल, अच्छा है। हालेलुया। ये अच्छा है क्योंकि ये याद रख लो, हमने अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना यहाँ पर पृथ्वी के ऊपर। क्योंकि कुछ लोगों के पास टाइम होता है लेकिन वो रील्स देखने में, मोबाइल की अन्य वीडियोस देखने में लगे रहते हैं। और ये भी एक नेगेटिविटी होती है कि वो अलग अलग रील्स देखते रहें, वीडियोस देखते रहें और अपना टाइम खराब करते रहें, और जिनसे उनका नुकसान भी होगा, लॉस भी होगा। मतलब कुछ नहीं मिलेगा। जो कुछ मिलेगा वो परमेश्वर से मिलेगा। हालेलुया। जब आप कुछ परमेश्वर से पाना चाहते हो, चाहे चंगाई हो, चाहे आशीष हो, कुछ भी जब आप पाना चाहते हो परमेश्वर से, तब आपको अपना ध्यान बढ़ाना होगा, परमेश्वर के साथ चलने में टाइम बढ़ाना होगा, प्रे में आना होगा। जब आप उस चीज में अपना ध्यान देना स्टार्ट कर दोगे तो जो चीजें तुम चाहते हो वो तुम्हारे लिए हो जाएंगी। हालेलुया। तो इसलिए आज हम लोग और परमेश्वर के नजदीक जाएंगे आज का पवित्र वचन सुनकर। कितने लोगों को पता था आज हॉली कम्युनियन मीटिंग है, प्रभु भोज था? तो फिर आपने व्हाइट कपड़े क्यों नहीं डाले? क्योंकि ये बड़ा जरूरी है। जिस जिस दिन भी यहाँ पर महीने के पहले थर्सडे और महीने के पहले संडे आप लोगों ने हमेशा व्हाइट कपड़े डालने हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू बाइबल, परमेश्वर के पवित्र वचन के अनुसार, जो व्हाइट कपड़े हैं ये एक हॉलीनेस को, पवित्रताई को दर्शाता है। इस बात का आपने ख्याल रखना है। और जो हम प्रभु भोज करते हैं, मैंने जो वो संडे था जिसमें प्रभु भोज किया हम लोगों ने, तो मैंने तुम लोगों को एक बड़ा वचन दिया था। उस दिन दिया था या नहीं दिया था? एक बड़ा वचन दिया था जिसमें मैंने स्पेशल प्रभु भोज के ऊपर बात की थी। तो कितने लोगों ने वो सारा प्रभु भोज के बारे में सीखा है? हाथ उठाओ। नहीं तो उस प्रभु भोज हॉली कम्युनियन मीटिंग को आप लोगों ने दोबारा सुनना है, समझना है। क्योंकि एक याद रखना आप लोग सारे, जब हम प्रेयर में जाते हैं तो प्रेयर क्या करती है? हमें सामर्थ देती है, उन्नति देती है, हमारे अंदर सामर्थ भरती है, उन्नति आती है। लेकिन बाइबल कहती जो वचन है वो हमारे लिए डायरेक्शन है, सही से चलने का मार्ग है। हालेलुया। इसीलिए दाऊद भविष्यवक्ता लिखता है
कहता तेरा वचन मेरी राहों के लिए उजाला और मेरे पाँव के लिए क्या है, दीपक है। तो इसीलिए वो भविष्यवक्ता आत्मा के द्वारा ये बात लिखता है कि ये डायरेक्शन है हमारे लिए। जिस दिन तुम्हें वचनों पर मन लगाना और मनन करना आया, या फिर परमेश्वर के वचनों से अपने मन को बांधना आया, समझ लो तुम सीधी चाल चलोगे, तुम दाएं बाएं नहीं चलोगे और तुम फिर हालात में नहीं पड़े रहोगे, तुम आगे बढ़ोगे, तुम एक अच्छी जिंदगी को पाओगे, एक ब्लेस्ड जिंदगी को पाओगे। आज लोग, कितने लोग तैयारी से आए पवित्र वचन को सीखने के लिए। देखो, आशीष हमारे लिए पक्का है, बरकत परमेश्वर ने हमारे लिए पक्का रखी है, आशीष उसने हमारे लिए रखी है, चंगाई उसने रखी है, लेकिन वो मिलती कैसे, कई लोग ये समझ नहीं पाते, कई लोग ये समझ नहीं पाते उस बात को। तो इसीलिए आज आप लोगों ने ध्यान देना है, सबने क्या ध्यान देना है कि मैं आज आया हूं सीखकर और बढ़ने के लिए परमेश्वर के वचन को, ताकि मैं सही डायरेक्शन में चलता जाऊं और परमेश्वर ने जो हमारे लिए बहुत कुछ रखा है वो सब प्रकट होता जाए। तो इसलिए आंखें बंद करो, अगले 2 मिनट के लिए प्रार्थना करो, परमेश्वर से मांगो आज के वचन के लिए कि परमेश्वर जो हम सुनने वाले हैं तेरा पवित्र वचन, हमारी मन की आंखों को आप खोल चुके हो परमेश्वर, हमें बुद्धि दे चुके हो, समझ दे चुके हो परमेश्वर, ताकि जब हम तेरा वचन सुने, क्योंकि वो हमारे मार्गों के लिए चानन है, मेरे जीवन के लिए आधार है परमेश्वर, जब ये मैं वचन सुनूं इसकी बरकत मेरे ऊपर ठहरे, ऐसा कर चुके हो। आज का वचन अंधकार की शक्तियां इसे चुरा ना पाई, ताकि इस वचन का जो फल है जो मेरे लिए, उसे मैं पूरा पूरा ले पाऊं। ऐसा आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से कर चुके हो। आमेन, हालेलुया। मैं तुमको एक अनाउंसमेंट करता हूं अभी, क्योंकि जब जब हम परमेश्वर में बढ़ते हैं, जब कोई आत्मा से अगुआ चलता है तो परमेश्वर उससे बातें करता है, उसको बताता है क्या क्या करना है। क्योंकि मैं उससे कनेक्ट हूं तो आगे टीम है, मैं टीम को बताता जाऊंगा, ऐसा करो, ऐसा चलो, ये चीजें करो, उसके लिए ऐसे प्रेयर करो। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे पास रिकॉर्डिंग्स है, रिकॉर्डिंग्स, वॉइस रिकॉर्डिंग्स। एक बहन की, वो बहन इटली से है, बहुत पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन वो यीशु मसीह में आई इसलिए क्योंकि उसको बच्चेदानी में कैंसर हो गया, और जब उसको कैंसर हुआ तो वहां के फॉरेन के डॉक्टर्स ने उसका बच्चेदानी निकाल दिया, क्योंकि वो फैल रहा था अंदर कैंसर। लेकिन एक आधा साल वो ठीक रही, लेकिन वो कैंसर बढ़कर बाकी शरीर में भी आ गया, लीवर में भी आ गया, और पूरे पेट में फैल गया, आंत में फैल गया, इतना फैल गया कि अब दवाइयां भी काम नहीं कर रही। फिर वो यीशु मसीह में आई, फिर यीशु मसीह में चलती रही, कुछ कुछ असर होता रहा, लेकिन उसके पास ना सही टीचिंग नहीं थी। ये भी बड़ा जरूरी है, जब आप यीशु मसीह में चुने जाते हो तो आपके पास एक ऐसा अगुआ चाहिए जो आपको सही गाइड करे, सही आपको डायरेक्शन दे। उसके पास सही शिक्षा ना होने की वजह से वो बहुत सारा मटीरियलिस्ट चीजों पर विश्वास करती थी। यीशु मसीह में आकर भी जो प्रार्थना की चीजें होती है, लेकिन फिर एक दिन हमारी मिनिस्ट्री के बारे में उसे पता चलता है। फिर उसकी बात टीम मुझसे करवाते हैं, मैं उसकी बात सुनता हूं। बात सुनने के बाद फिर हम उसे गाइड करते हैं, उसका मन लग जाता, बड़ा विश्वास आ जाता है सही शिक्षा से। वो जो पहले रोती रहती थी, परेशान रहती थी, बीमारी रहती थी, टूटी रहती थी अंदर से, ये उसका दूर हो गया हमारी शिक्षा से। उसका विश्वास बढ़ गया, उसका मन अच्छा हो गया, ठीक है। लेकिन जब उसका मन अच्छा हो गया तो वो अपना 20 मतलब अपनी कमाई का 10वां हिस्सा, कैसा भी हालात था फिर भी बोती थी वो, इतना अच्छा मन हो गया उसका। हर महीने 10वां हिस्सा, हर महीने। एक बार की बात है, अब उसका मुझे वो मैसेज करती, मेरी बात होती है उससे कि मेरी प्रॉब्लम बढ़ रही है, जैसे जैसे आपने सिखाया है मैं वैसे वैसे कर रही हूं,
मैं हर नियम को मान रही हूं, लेकिन मेरी फिर भी प्रॉब्लम बढ़ रही है, मैं इसे कुछ नहीं मानती, फिर भी आप अगुए हो, मुझे बताओ क्या करना है। ठीक है। तो इस बीच में क्या होता है, क्योंकि डॉक्टर उसकी जब इस बार पिछले कुछ महीने में टेस्ट होता है तो उसकी जो कैंसर पहले से भी बढ़ गई, ज्यादा बढ़ गई। जितनी कीमोथेरेपी उसको पहले लगती थी, डॉक्टरों ने उस बार उसने मुझसे प्रे करवाई, लेकिन उसकी कीमोथेरेपी जब हुई ज्यादा हार्ड हुई। तो जब उसकी बात हुई, फिर मेरी दोबारा बात नहीं हुई। 1 महीने के बाद बात हुई दोबारा। तो उसके बीच में एक उसका मैसेज आता है, वॉइस मैसेज। जब वो वॉइस मैसेज आता है तो कहती, जब मेरी कीमोथेरेपी लगती है, मतलब मैं 15 दिन ना मंजे से उठी, ना मेरे मुंह में पानी, वॉमिटिंग, समझ लो कि मैं मरी थी। इतनी, बस मेरी आंखें खुलती थी, पीड़ा अंदर इतनी थी, उंगली भी नहीं मैं उठा सकती थी, इतना मेरा बुरा हाल था। कहती मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मेरे आखिरी दिन आ गए, लेकिन फिर भी मैं कह रही थी, नहीं परमेश्वर तो सच्चा है, तेरे दास की शिक्षा, तेरे दास की प्रार्थनाएं। फिर भी मैं थोड़ा 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 जितना मुझसे हो रहा था, मैं लास्ट मोमेंट जैसे मरने के दिन होते हैं ऐसे बोल रही थी। उस पर शक नहीं कर रही थी, डाउट नहीं कर रही थी परमेश्वर के ऊपर। 1 महीने बाद इतनी बुरी कंडीशन से वो निकली। तो जानते उसका मैसेज जब ये आया तो उसने कहा कोई बात नहीं, आप मुझे नाम सेंड करो, मुझे बीज बोना है। जब उसने ऐसा किया, मुझे तो जैसे रोना नहीं आ जाता, ऐसे आ जाता है। मैंने उसे नहीं सेंड किया नाम, क्योंकि मैं बीज का भूखा नहीं था। मैंने नाम नहीं सेंड किया। मैंने सोचा इतना मान इसका, इधर तो छोटे छोटे हालात हो जाते हैं, वो करते हैं, इधर पता नहीं कितनी बातें करना शुरू कर देते हैं, वो आहा ऐसे करना शुरू कर दे, हम आते, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। मैं हैरान था। मैं सोच में धन्यवाद कर रहा था, अपनी प्रार्थना में परमेश्वर के पास गया उस बहन के लिए। फिर उसका दूसरा मैसेज आया, अपने नाम नहीं सेंड किया, मुझे बीज बोना है। मैंने कहा वाह परमेश्वर, क्या तेरी बेटी है ये। फिर मैं क्या करता हूं, मैं कहता हूं नहीं, मैंने तेरा बीज नहीं लेना अभी, मुझे तुझसे बात करनी है। मैंने एक दिन उससे आधा घंटा बात की, उसे और तेज किया और स्ट्रांग किया। फिर मैंने कहा जा, अब डरना नहीं, तेरे रिपोर्ट नॉर्मल आएंगे, लेकिन मैं परमेश्वर के पास हूं, मैं परमेश्वर के पास पूछ रहा हूं मुझे क्या करना चाहिए। परमेश्वर ने मुझे बताया कि अपनी टीम में से थोड़ा थोड़ा लड़कियों से कहो प्रेयर करो, इसे थोड़ा थोड़ा उत्साहित करते रहो। बाकी मैं पीछे था प्रेयर में, जितना तुमने करना करते रहो, थोड़ा थोड़ा से बात करो। लेकिन जब मैंने जिस मेंबर को कहा, उसने भूल गई, 1 हफ्ता कराई नहीं उसकी कोई भी बात प्रेयर। तो मैंने जब पूछा तो वो ध्यान ही नहीं दिया, वो आत्मा का वचन था, होली स्पिरिट मुझे जैसे कह रहा था। फिर मैंने उससे डांटा, समझाया, फिर शुरू हुआ थोड़ा थोड़ा, मैं भी प्रेयर कर रहा था पीछे से। जानते हैं उसकी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई है, कैंसर की लास्ट स्टेज, कैंसर की रिपोर्ट नॉर्मल आ गई। मैंने इतना धन्यवाद किया परमेश्वर का। मैंने कहा नहीं परमेश्वर, हम तू तो सच्चा है, इधर जो मनुष्य ना, वो तेरे बच्चे जो हैं वो गड़बड़ है, वो तुम्हें समझते नहीं, तुम्हारे नियम भी नहीं चलते, आगे पीछे रहते, तू तो सच्चा परमेश्वर है। लेकिन मैं कल रात को जब प्रार्थना कर रहा था, तो जो प्रेयर पिलर हम करते हैं ना, इसके लिए परमेश्वर ने मुझसे बात की। परमेश्वर ने कहा आने वाले मंडे से तुमने टीम को लेना है, उन्हें बताना है, जो 2 हफ्ते प्रेयर पिलर में प्रेयर होगी, वो अब आपको सिखाने वाली प्रेयर नहीं होगी। जैसे हम आपको हमेशा प्रेयर सिखाते थे, प्रैक्टिकल करवाते थे, ये जो 2 हफ्ते प्रेयर होगी, ये डायरेक्ट तुम्हारे हालातों को दूर करने की प्रेयर होगी। हम इधर से जो प्रेयर करेंगे, चाहे वो वीजे का मसला है, चाहे आपका जॉब का मसला है, मैरिज का मसला है, चाहे आपका बेबी का मसला है, कोई बीमारियों का मसला है, खतरनाक हालात है, ये 2 हफ्ते जो आएंगे, हम आप पर हीलिंग पावर को रिलीज करेंगे,
प्रोफेटिक वर्ड को रिलीज करेंगे। और उस ये जो आने वाला मंडे है, उस दिन वो प्रेयर कैसे करनी है, मैं हूंगा उस प्रेयर में। हफ्ते का पहला दिन मंडे का मैं रहूंगा, ताकि टीम को समझ आ जाए वो प्रेयर कैसे करनी है। ये गुड न्यूज और बेस्ट अनाउंसमेंट है आपके लिए। रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो। इस जीवन सामर्थ्य को रिसीव करो, इस पावर को रिसीव करो, इस जीवन शक्ति को रिसीव करो, इस सामर्थ्य को रिसीव करो, इस जीवन शक्ति को रिसीव करो। इस अनाउंसमेंट के लिए रेडी हो जाओ। खुदा की अपार सामर्थ्य तुम्हारे ऊपर काम कर रही, वो अपार सामर्थ्य तुम्हारे ऊपर काम करने वाली है। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। ये 2 हफ्ते जो सेशन चलेगा, इट इज द बेस्ट सेशन आप लोगों के लिए। लेकिन उसके बाद फिर हम प्रैक्टिकल में चले जाएंगे, जैसे स्पिरिट हमें अगुवाई करता है। तो इसलिए आज का जो वचन है आपके लिए, इन दिनों में मैं कुछ दिन पहले जब जोना नबी की पुस्तक को पढ़ रहा था, तो परमेश्वर ने मुझे कई सारे पॉइंट्स बताए जोना नबी की पुस्तक से। परमेश्वर ने मेरी मन की आंखों को खोला और कहा, ये वचन मेरे लोगों को बता, ये बातें मेरे लोगों को शेयर कर, ताकि इनसे कई चीजें वो सीखें और आगे बढ़ें। तो इसलिए आज हम लोग जोना की पुस्तक में जाएंगे और यहां से बड़ी सारी बातों को सीखेंगे। और ये परमेश्वर की इच्छा होती है, जब परमेश्वर, थोड़ा सा पंखा कम करना यहां टेबल के सामने, या वो पीस दे दो मुझे, जो रखते हैं ना पीस, वो दे दो मुझे, ठीक है? ये तो मुझे पसीना पसीना आ जाएगा। थोड़ा सा पंखा रहने दो मेरे पास। ये पंखा जो बंद किया खुद किया है या इनकी गलती से हो गया है? चलो, इनकी बुद्धि की समझ के बारे में आ रही, परमेश्वर ने और बढ़ाया यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। अब जब हम जोना की पुस्तक में जाते हैं, जोना नबी, ठीक है, तो वहां पर हमारे लिए परमेश्वर ने बहुत कुछ सीखने के लिए रखा है। आप जानते हो, कल मैं इधर था, ठीक है, चर्च में प्रेयर के लिए आया था। सब आप लोगों के लिए प्रेयर कर रहा था, चाहे आप घरों में हो, जॉब पर हो, आपके पीछे प्रेयर करने वाले हम हैं। ये विश्वास करते हो या नहीं करते हो? यही ड्यूटी हमारी लगाई है परमेश्वर ने। लेकिन यहां पर जब मैं जोना का ये वचन पढ़ रहा था, इस बुक को, तो परमेश्वर ने यहां मुझे भी कई सारे पॉइंट्स खाए जो आप लोगों के लिए सीखने वाले हैं। आप जानते हो, परमेश्वर जब भी कोई बात करता है, जैसे पिछले दिनों में परमेश्वर ने हमें बड़े ब्लेस्ड सत्संग दिए, बड़ी बरकत के सत्संग। सबसे पहले होली कम्युनियन मीटिंग, फिर राजा सांसी रिवाइवल मीटिंग, उसके बाद टीचर्स डे मीटिंग। लेकिन ये जो मीटिंग थी, ये हमारी बड़ी बरकत की थी, उन्नति की थी, आगे बढ़ने की। लेकिन कुछ लोग उसमें थक भी गए, थक जाते हैं ना, जब मेहनत से जाते हैं आते हैं, थोड़ा थोड़ा थकावट भी हो जाती है। लेकिन लोगों ने क्या किया, वो 3 मीटिंग, किसी ने 2 ली होंगी, किसी ने 3 लेंगी होंगी। लेकिन कुछ लोग क्या करने लगे, प्रेयर पिलर भी कम लेने लगे। फिर मैंने एक थर्सडे में बड़ी टीचिंग दी अच्छी, फिर लोगों का मन खुला और लोगों ने फिर क्या किया, फिर लोगों ने क्या किया कि प्रेयर पिलर में वापस आए, फिर मीटिंग में भी वापस आए। क्योंकि लोगों को ये समझ नहीं है। जैसे मैं एक आपको बात बताता हूं, जैसे मान लो एक व्यक्ति जिम जाता है, तो शुरू करता है, तो शुरू में उसकी बॉडी दर्द करती है, थकती है, आदत नहीं है उस जिम की। लेकिन उसने 10 बार जाकर फिर बंद कर दिया, तो फिर उसका वो हार्ड बॉडी बनाना चाहता था, स्ट्रॉन्ग बॉडी बनेगी? नहीं बनेगी ना। उस बीच उसे क्या करना पड़ेगा, शरीर को मारना पड़ेगा, चाहे दर्द भी है। जब वो बना रहेगा, फिर एक स्ट्रॉन्ग ताकत उसकी बॉडी बन जाएगी। इसी तरह हम हैं,
जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, है ना, जैसे उन इवेंट्स में क्या हुआ ना, कई लोगों को थकावट हुई, मुझे भी हुई, क्योंकि सबसे ज्यादा तो मुझे होगी ना, क्योंकि सबको चलाने वाला कौन हूं? मैं हूं। सबको डायरेक्शन देने वाला कौन हूं? लेकिन मैंने अपने शरीर को मारा, मैं तब भी इधर रहा, काम करता रहा। मुझे थकावट थी, लेकिन मैंने किसी को नहीं शो किया कि मैं थका हूं। अगर मैं अपने आप को थका शो करूंगा तो जो सामने वाले वो तो और गिर जाएंगे ना। क्या समझ आ रही है? हालेलुया, आमीन नहीं बोलना आपने? आमीन, आमीन ऊंचा, बरकत भी ऊंची। तो यही आपने सीखना है। परमेश्वर जो भी बोल रहा है वो हमारे लिए। जिस दिन तुमने अपने मन को पक्का कर लिया, जो खुदा कहता है, परमेश्वर कहता है, वो मेरे जीवन के लिए, मेरी बरकत के लिए, मैं उसे मानूंगा, मैं उसे करूंगा, मैं ये वचन, उसको आपने छोड़ना नहीं, चाहे हालात कितने भी हो। वो बहन क्यों मौत से बाहर आ गई? वो मर जाती 100%। उसने डाउट नहीं किया, उलाहना नहीं दिया परमेश्वर को, क्योंकि वैसे भी उसने मरना था अगर परमेश्वर में ना आती। जब तुम्हें यहां परमेश्वर लेकर आया है, तुम्हें उसने छुड़ाया, तो उससे जरा सा भी दाएं बाएं ना होना, क्योंकि अभी बाकी बरकत तो तुमने देखनी है। अभी तो तुम्हारा स्टार्ट हुआ है, अभी तो तुमने एक काम देखा है, हजारों काम तुमने अब देखने हैं उसके। आमीन ऊंचा, बरकत ऊंची। अब तो स्टार्ट है। अभी वो क्या कहते हैं, एक डायलॉग होता है ना, अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर तो क्या है, बाकी है। यही तुम्हारे लिए, वो बाकी अभी तो स्टार्ट है। अगर ये पास्टर है, इन्होंने सेवा करनी स्टार्ट की, ये तो स्टार्ट है अभी। मैं भी कहता हूं अभी ये स्टार्ट है। परमेश्वर ने हमें 10 एकड़ जमीन में ये चर्च बना कर दिया, और यहां 1 एकड़ की जमीन का जानते कितना रेट है? 5-6 करोड़। सोचो 10 एकड़ कितने की। और मैं कहता हूं ये अभी स्टार्ट है। हालेलुया। मेरे जीवन से सीखो आप लोग, मेरी गवाहियों से सीखो, मैं कैसे चला परमेश्वर के साथ। आज पास्टर क्या करते हैं, हमारे स्पिरिचुअल सन डॉक्टर क्या करते हैं, पापा जी मत कर दो साड़ी, मर गए, डिग चले आई। अरे तुम्हारा विश्वास ही बड़ा छोटा, तो तुम बड़े काम कैसे करोगे? जब मैंने सेवा की, मैंने किसी से कुछ नहीं मांगा, मैंने खुदा से मांगा। हालेलुया। मेरा विश्वास सिर्फ परमेश्वर के ऊपर था, इसीलिए मैं आज ब्लेस्ड हुआ हूं। तुम्हें भी ये पकड़ना है और आगे बढ़ना है। कितने लोगों को बात समझ आती है? यहां पर परमेश्वर योना को एक वचन देता है कि नीनवे के जो लोग हैं वो इतने पाप में बढ़ गए, इतने पाप में बढ़ गए कि जहां वहां पर जाकर मेरा उनको खबर दे, मेरी जानकारी दे कि मैं नीनवे को खत्म करने वाला हूं तुम्हारे पाप की वजह से। हालेलुया। मैं थोड़ा सा ये पढ़ना चाहता हूं आज, क्योंकि लॉन्ग टाइम पहले हमने ये वचन शेयर किया होगा, लॉन्ग टाइम से हमने दोबारा शेयर नहीं किया, तो मैं थोड़ा सा ये सीन पढ़ना चाहता हूं वहां का, ताकि तुम्हें समझ आए क्या वहां की सिचुएशन थी। तो ये हजारों साल पहले की बात है। योना की बुक, पुराना नियम चैप्टर 1 से पढ़ते हैं। यहोवा का यह वचन आमत्ते के पुत्र योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तर्शिश को भाग जाने के लिए उठा और याफा नगर को जाकर तर्शिश जाने वाला एक जहाज पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया। उनके साथ यहोवा के सम्मुख से तर्शिश को चला जाए। हालेलुया। कितने लोगों को यह वचन समझ आ रहा है? अगर हम यहां से देखते हैं तो यह परमेश्वर का दास है, और परमेश्वर ने अपना एक वचन उससे दिया कि नीनवे देश में जा, और वहां के जो लोग हैं इतना ज्यादा पाप कर रहे हैं, इतने गंदे काम कर रहे हैं, इतनी गंदी चीजें कर रहे हैं, खाने पीने वाली चीजों में इतनी मिलावट कर रहे हैं, लड़कियां, आदमी, औरतें, बंदे सब व्यभिचार में, मतलब व्यभिचार, गंदे रिश्ते, उनमें डूब रहे हैं। इतना व्यभिचार, इतना पाप कर रहे हैं, उनकी बुराई मेरे तक आ पहुंची है। तू जा उनके विरुद्ध प्रचार कर कि वो मन फिराए, ताकि मैं उन्हें नाश ना करूं। ये वचन था। हालेलुया।
लेकिन यहां होता क्या है, बाइबल में अभी हमने पढ़ा कि वो वहां नहीं जाता। योना वो तर्शिश देश को एक जहाज जाने वाला था, उस पर चढ़कर भाड़ा देकर तर्शिश को जाने लगता है। जो खुदा ने कहा था वो नहीं करता। कितनों को समझ आ रही है बात? परमेश्वर हमसे भी बात करता है। अभी ये 2 हफ्ते परमेश्वर ने आपसे बात की मेरे द्वारा, और एक और अनाउंसमेंट है। वो अनाउंसमेंट है 8 अक्टूबर दिन मंगलवार एक बड़ा क्रूसेड जलालाबाद में होने जा रहा है। एक बड़ी रिवाइवल मीटिंग, बिदारियां लाने वाली, लोगों के जीवन को बदलने वाली, शैतानी आत्माएं, दुष्ट आत्माएं, बीमारियों से छुटकारा, जीवन घर बदलने वाली एक बड़ी रिवाइवल मीटिंग होने वाली है। ये भी एक गुड न्यूज है, ये भी एक अनाउंसमेंट है वहां के लोगों के लिए। लेकिन अगर वो परमेश्वर के लोग इस खबर को सुनकर विश्वास नहीं करते, जब आप परमेश्वर की बात सुनते हो विश्वास नहीं करते, तो फिर आप उसे इग्नोर करते हो परमेश्वर। ये बहुत बार होता है जब हम शरीर में होते ऐसा करते हैं। इसीलिए बाइबल में लिखा शरीर पर मन लगाना मृत्यु है और आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति। इसीलिए तुम्हें रोज रोज ध्यान देना होगा अपने आप को परमेश्वर के साथ बढ़ाने के लिए, अपने आप को खुदा की इच्छा में बढ़ाने के लिए। ये बड़ा विषय है हम सबके लिए। कितने लोगों को ये बात समझ आ रही है? अगर ये बात आपको नहीं समझ आई, शरीर को मारना और आत्मा में चलना, उसकी इच्छा में चलना, क्योंकि ये बड़ा लाभ है हमारे लिए। लेकिन जब इसने वैसा नहीं किया जैसा खुदा ने कहा, तो हम फंसते हैं हालात में। चाहे मैं क्यों नहीं हूं, चाहे आप क्यों नहीं हो। सोच कर देखो, वो एक विश्वासी बहन है, 15 दिन मौत में थी, वो मरने वाले। वो मैसेज मेरे पास है, मैं सुनाऊंगा तो सुनना, कितना तकलीफ भरा मैसेज था वो। जब मैंने सुना, अगर मैं लालची अगुआ होता तो फटाफट उसको नाम सेंड करता, हाँ पैसे भेजो पहले परमेश्वर के कामों के लिए, अपना दान भेजो पहले। लेकिन मेरे अंदर लालच नहीं है, मुझे रूह बचानी है, लोगों का जीवन बचाना मेरे लिए ये सबसे बड़ा दान है, सबसे बड़ी बरकत है। लेकिन उस बहन को देखो और अपने आप को देखो। जहां तुम पास्टर हो, कोई भी पास्टर, यहां जितने भी आए, इनके सामने भी हालात आते होंगे। तो उस हालात में ये क्या करते हैं? वचन पूरा करते हैं या वचन को तोड़ते हैं? प्रेयर में जाते हैं, मन स्ट्रॉन्ग करते हैं या मन खराब करते हैं? सीखना पड़ेगा ये। अगर हम दूसरों को शिक्षा देते हैं तो खुद अपने आप में फॉलो नहीं करते, मैं पास्टर की बात कर रहा हूं, तो फिर उनको अभी और सीखने की जरूरत है। अभी उनको घुटनों पर आकर बैठने की जरूरत है। अभी बहुत कुछ सीखने वाला बाकी है। हालेलुया। इसीलिए हमारा जुड़े रहना जरूरी है, क्योंकि बाइबल के अंदर बहुत कम होता है ऐसी कॉलिंग जैसे मेरी है, जैसे खुदा की मेरी कॉलिंग है। क्योंकि इसीलिए मुझे कोई हालात दबा नहीं सकता, कितने भी बड़े हो, मैं स्ट्रांग बना रहता हूं। होते हैं हालात कभी कभी, लेकिन मुझे चलना आता है हालातों में। और इसीलिए मैं एक ब्लेस अगुआ हूं, और ये एक ब्लेस मिनिस्ट्री है। और तुम एक जबरदस्त ब्लेस मिनिस्ट्री में आते हो और तुम बहुत आगे जाओगे। लेकिन यहां पर क्या होता है, जब हम वचन को पूरा नहीं करते फंसते हैं। जैसे ये फंसा, जानते वहां पर क्या होता है? वहां पर समुद्र में, क्योंकि ये समुद्री जहाज में, अपने अपने देवता की दुहाई देने लगे, और जहाज में जो व्यापार की सामग्री थी उसे समुद्र में फेंकने लगे कि जहाज हल्का हो जाए और हम बच जाएं, मरे ना। हालेलुया। ये पॉइंट मेरे लिए बड़ा तगड़ा था। अब वो लोग व्यापार कर रहे थे, इस देश से उस देश में चीजें बेचना, और आज के हिसाब से ये करोड़ों रुपए का सामान था। बोलो
क्या था ये? करोड़ों रुपए का सामान था जहाज में, लेकिन जब मौत सामने आई तो ये करोड़ों का भी चीजें नहीं चाहिए, जीवन चाहिए, छुटकारा चाहिए। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही? वो लोग अपने अपने देवता को पुकार रहे हैं लेकिन हल नहीं हो रहा, क्योंकि देवता कौन है दुनिया को नहीं पता। हजारों देवते हैं, लोग पूजा करते हैं, कोई किसकी पता नहीं वो कौन है अच्छे से, लेकिन धर्म है, जात पात है, उसी में चलते रहते हैं। एक्चुअली में अच्छे से उन्हें पता नहीं इस दुनिया को रचा किसने। लेकिन यहां पर उनकी सुनवाई नहीं होती, जो दुहाई देते हैं करोड़ों रुपए की सामग्री को समुद्र में फेंक देते हैं। सोचो, जब मौत सामने आती है तो करोड़ों रुपए का भी कोई लालच नहीं है। ये बात हमारे लिए सीखने वाली है, ये बात हम सबके लिए सीखने वाली है कि इन लोगों ने जब मौत सामने है, करोड़ों रुपए की चीजें, मनुष्य रात दिन दौड़ रहा है, ठगियां मार रहा है, झूठ बोल रहा है चीजों के लिए, पैसे के लिए बेईमानी कर रहा है, लेकिन उसे पता नहीं मेरे साथ होना क्या एक दिन। हालेलुया। मनुष्य क्या कर रहा है? झूठ, चोरी। आप किसी भी डेयरी पर जाओ, जो मिल्क, दूध, दही मिलता है, तुम्हें किसी भी डेयरी पर असली दूध दही नहीं मिलेगा, मिलावटी मिलेगा, उसी से कैंसर पैदा होती है। आज जितने प्रोडक्शन है ना, फूड प्रोडक्शन, ये कुरकुरे, ये रियल जूस एरा वगैरह, जो खाने पीने की चीजें, ये पेस्टिसाइड्स है, जहरीले हैं, इनमें हार्ड केमिकल है। इन्हीं की वजह से लोगों को कैंसर ज्यादा बढ़ रही, किडनीज फेल हो रही है, हार्ट में ब्लॉकेज आ रही है, बीमारियां बढ़ रही है। पहले इतनी बीमारियां नहीं थी, क्योंकि उस जमाने में लोगों का लालच इतना नहीं था। लोगों को कोठियां बनाना, कारें खरीदना, ये गंदा लालच इतना नहीं था। लोग इतने स्वार्थी नहीं थे जितने आज परमेश्वर से अपने आप को समझते हैं, हम परमेश्वर के पास हैं, कुछ ना कुछ समझते हैं वो, लेकिन उनकी बुद्धि आगे पीछे है। सुनो, यहां पर क्या होता है, अब करोड़ों रुपए नहीं चाहिए, बस छुटकारा चाहिए। इस जो सामने मौत है, ये ना मरे, इसलिए उन्होंने फेंक दिया। कितनों को बात समझ आ रही है ये बात? इसीलिए मैं तुम्हें बाइबल के अंदर एक वचन लेकर जाता हूं, लूका की बुक में, आप लोगों के लिए। लूका की पुस्तक में हम जाएंगे 12 अध्याय में, ठीक है, जहां से हम एक वचन पढ़ेंगे पवित्र ग्रंथ बाइबल से, ताकि हमारा विश्वास बढ़े। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? हाँ, ये वचन है 12 अध्याय का 13 से शुरू करेंगे। 13 वचन से, 12 अध्याय 13 वचन से लिखा है, फिर भीड़ में से एक ने यीशु से कहा, हे प्रभु, मेरे भाई से कह के पिता की संपत्ति मेरे साथ बांट ले। उसने उससे कहा, हे मनुष्य, किसने मुझे तुम्हारा न्यायी जा बांटने वाला नियुक्त किया है? और उसने उनसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। हालेलुया। बाइबल में यह बड़ा वचन है हमारे लिए कि किसी का भी जीवन उसकी संपत्ति बढ़ जाए, इससे नहीं होता। हालेलुया। ये यीशु मसीह ने कहा है, हमारे प्रभु ने कहा है। और भी आगे बढ़ते हैं। यीशु ने उन लोगों से एक दृष्टांत कहा, किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई, बड़ी फसल हुई। तब वह अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहां जगह नहीं जहां मैं अपनी फसल को इत्याद रखूं, मतलब स्टोर करके रखूं। उसने कहा, मैं ये करूंगा कि मैं अपनी बारियां, मतलब अपने गोदामों को तोड़कर उनसे बड़ा बनाऊंगा और वहां अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा, और अपने प्राण से कहूंगा कि हे प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर, खा पी, सुख से रहे। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। हालेलुया। इसीलिए बाइबल में लिखा, तुम अपना धन पृथ्वी पर इकट्ठा ना करो, स्वर्ग पर इकट्ठा करो।
लेकिन इसके लिए मैं तुम्हें टीच करता हूं आज तुम्हें क्या करना है, सबसे जरूरी क्या करना है। देखो, मैं समझता हूं तुम्हें घर चाहिए, कोठी चाहिए, तुम्हारी जरूरत है, तुम्हें कार चाहिए, तुम्हारी जरूरत है, लेकिन क्या तुम परमेश्वर से दूर होकर, उसके नियम से दूर होकर यह करना चाहते हो, कि या ये परमेश्वर के साथ चलकर लेना चाहते हो? इसका एक सॉल्यूशन है। मैं आपको एक वचन पढ़ाता हूं आपको। यह वचन हमें मिलेगा नीति वचन में। नीति वचन का एक वचन हम पढ़ेंगे, हमारी बरकत का यह बड़ा वचन है। यह वचन हमें मिलेगा 10 अध्याय में, नीति वचन में, ठीक है। और 10 अध्याय की 22 वचन पढ़ेंगे। क्या लिखा? धन संपत्ति, धन यहोवा की आशीष से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। हालेलुया। ये सॉल्यूशन है हमारे पास। तुम्हें धन चाहिए, चीजें चाहिए, पैसा चाहिए, तो फिर सबसे पहला दर्जा किसको दो? फिर वो नहीं होगा जो लूका में लिखा है, जब वो इतना धन इकट्ठा करके कहता है खा पी मौज से रह, आनंद मना, क्योंकि तेरे पास बहुत कुछ है। लेकिन उसी रात परमेश्वर का वचन आता है, आज तेरा प्राण निकलेगा तो तेरा धन क्या करेगा, तेरी चीजें क्या करेगी? कितनों को बात समझ आ रही है? आज तुम्हारे पास सॉल्यूशन है। तुम्हें धन चाहिए, पैसा चाहिए, चीजें चाहिए। आप जानते हो अय्यूब के बारे में लिखा कि उस देश में उससे बड़ा कोई अमीर व्यक्ति नहीं था, लेकिन उसके पास यह धन कैसे आया? बाइबल में लिखा अब्राहम इतना अमीर हो गया, इतना ज्यादा धनी हो गया, उसके पास यह धन कैसे आया? वो परमेश्वर के पीछे चलते थे। वो अपना पहला स्थान परमेश्वर को देते हैं। कुछ लोग दुनिया में इधर आते हैं, हील होते हैं, चंगाई पाते हैं, बीमार होते हैं, फिर अपने कामों में चलते हैं, फिर संगति छोड़ देते हैं। मुझे ये काम, मेरा रिश्तेदार, उसकी शादी, ये शादी। जिस दिन खुदा का काम है कोई शादी शुदी नहीं, शादी बाद में, पहले खुदा। हालेलुया। कितने लोगों को समझ आ रही बात? फिर वो तुम्हें रिच करेगा, वो तुम्हें पैसा देगा, तुम्हें धन देगा, लेकिन उस धन में फिर तुम्हें दुख नहीं मिलेगा। वो दुख तुम्हें नहीं देगा। ये तुम्हें वचन पकड़ना होगा। ये अपनी जान को बचाने के लिए लोग क्या कर रहे हैं? अपने सारे करोड़ों रुपए की चीजों को फेंक रहे हैं। सोचो, क्योंकि जीवन कितना प्यारा चीज है। जब परमेश्वर तुम्हें देगा ना, उसका एहसान, उसका ये उपकार कभी मत भूलना। जब तुम शरीर में जाओगे, संसार में जाओगे, तो तुम भूल जाओगे। शैतान दोबारा तुम्हारी जिंदगी पर राज्य करेगा, तुम्हें मारेगा, तुम्हें दुख देगा, तुम्हारी हड्डियां तोड़ेगा, तुम्हें दुख देगा, परेशान करेगा। हो सकता तुम्हें मौत भी दे दे। अगर तुमने फिर से संसार में गए, तुम्हें परमेश्वर के पास रहना है, उसकी इच्छा में रहना है, तुम्हारे लिए यही भला है, तुम्हारे लिए यही आशीष है, तुम्हारे लिए यही बरकत है। कितनों को बात समझ आ रही है? हालेलुया। आने वाले 2 हफ्ते, आज की मीटिंग, संडे मीटिंग, तुम्हारे लिए बेस्ट चीजें होंगी। आज जब मैं प्रार्थना करूंगा, बरकत ठहरेगी। वो 2 हफ्ते तुम्हारी जिंदगी एक बड़ा चेंज होगा, एक जबरदस्त चेंज होगा, क्योंकि खुदा, मैं आत्मा के द्वारा चलने वाला अगुआ हूं। तुमने देखा कि मैंने आज तक किसी मिनिस्ट्री को देखकर, कोई अगुए को देखकर, कोई बड़ा देखकर कुछ नहीं किया। मैंने जो कुछ किया वो आत्मा के द्वारा किया। मैंने जो कुछ किया वो खुदा ने मुझे कहा। मैंने आज तक कोई ब्रांच नहीं खोली, कोई मैंने प्रेयर लाइन नहीं शुरू की थी। जब मुझे खुदा ने कहा, जैसा कहा मैंने किया, वो फलवंत हुई है। हालेलुया। वो बातें फलवंत हुई है, वो काम फलवंत हुए। तुम्हें इतना ही मन देना है इसी मिनिस्ट्री में कि यहां पर जब परमेश्वर अपने दास को इस्तेमाल करता, वो बात परमेश्वर की ओर से, मुझे इग्नोर नहीं करना, मुझे मानना है, मुझे ध्यान देना है, अपने शरीर को मारना है। फिर देखना तुम्हारी आशीष कैसे होगी। हालेलुया। उसके बाद वो नीचे जाते हैं, नीचे वाले तय खाने में। वो सोया होता है। कौन? योना। उसको उठाते, कहते वो तू सोया है, इधर हम मरने वाले, तेरा भी कोई देवता है तो पुकार, ना जाने तेरी सुने ईश्वर, हम बच जाए। आज जो विपत्ति हम पर पड़ी, हम इससे बच जाएं। उनको नहीं समझता ये क्या हो रहा है, क्योंकि
खुदा की, परमेश्वर की मर्जी को, इच्छा को तोड़ना, उसकी इच्छा से बाहर जाना, हम फंसते हैं। मौत जैसे हालात आते, जैसे योना के ऊपर आए। लेकिन उसके बाद क्या होता है, योना उन्हें बताता है कि ये हालात जो भी आया है ये मेरे कारण है। जानते उन लोगों के सामने फिर वो गुड न्यूज भी देता है परमेश्वर की। उनके सामने वो कहता है, एक वचन तुम्हें पढ़ाता हूं मैं थोड़ा सा, वापस वहां जाकर योना की बुक में। हाँ, ये बात उनसे करता है। वो कहता है उनसे, वो उससे पूछते हैं तू कहां से, क्या है, किस देश का है, तेरा काम काज क्या है। फिर उन्हें बताता है कि मैं कौन हूं। वो कहता, योना ने उन लोगों से कहा, मैं इब्री हूं, स्वर्ग का परमेश्वर जिसने जल थल सब कुछ बनाया, मैं उस पर विश्वास करता हूं, उसका भय मानता हूं। अब वो उसे गुड न्यूज दे रहा है, उन लोगों को बताता है इस दुनिया का मालिक कौन है। उसके बाद वो कहता है, तब वे बहुत डर गए, वो लोग डर गए जब ये बात होती है, क्योंकि उनके दिमाग में इसने कुछ गलत किया होगा उसके साथ, तभी ये फंसा, हम भी फंस गए। लेकिन उसके बाद वो बात करते हैं, वो कहता है ये विपत्ति मेरे कारण है, अगर तुम लोग मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दोगे तो तुम बच जाओगे, क्योंकि मेरे कारण ये सब कुछ हो रहा है। यहां पर अब योना की एक खास बात हमें समझ आती है, वो था पश्चाताप, वो था अपनी गलती को मानना, वो था अपने पाप को मानना। कई बार इधर बच्चे आपस में झगड़ते हैं, जानते हैं वचन में लिखा झगड़ा नहीं करना, जानते हैं वचन में लिखा एक दूसरे से ईर्ष्या नहीं करना, जानते हैं कि व्यभिचार नहीं करना, लेकिन फिर भी करते हैं, वचन को तोड़ते हैं। फिर कहते हैं आए मेरी हड्डी गई, मेरा मांस गया, मेरा फलाना गया, मुझे बचाओ, मुझे प्रेयर करो, छुट्टी दो, मैं नहीं आऊंगा 2 हफ्ते सत्संग में, क्या हुआ, बीमार हो गए। भाई होना ही है, तुम दूसरों को सिखाते हो, खुद नहीं सीखते। वचन क्या कहता है, वचन कहता है दुश्मनों को माफ करो। वचन कहता है अगर तुम्हारा किसी से प्रॉब्लम है, झगड़ा है, तो सूरज अस्तने से पहले उससे सुलह कर ले, ताकि शैतान को मौका ना मिले। वचन हम सुनते हैं, ऐसा करने से तुम ऊपर जाओगे। मैंने किया है, मैंने अपनी जिंदगी में किया है। जिन्होंने मेरा विरोध किया, मैंने उनसे भी अच्छा ही मन रखा। हालेलुया। इसीलिए मैं जबरदस्त अगुआ हूं, इसीलिए ये ब्लेस्ड मिनिस्ट्री है, इसीलिए यहां पर इतनी मिनिस्ट्रियों में लोग जाते हैं, इतनी चर्चेस में जाते हैं, इसीलिए यहां हील हो जाते हैं, चंगाइयां पाते लोग, बरकत पाते, छुटकारा पाते। इसीलिए यहां का पावरफुल सिस्टम, वचन को पूरा करना। तुम्हें अपने शरीर को मारना होगा, बुद्धि मांगनी होगी, आगे बढ़ना होगा, ध्यान देना होगा। हालेलुया। कितने लोगों को समझ आती है बात? यहां बहुत कुछ सीखने वाला था हमारे लिए। योना की ये परफेक्ट बात मुझे समझ आई। उन लोगों को कहता मैंने अपने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है, मैंने ये गुनाह किया है, मैंने उसका वचन तोड़ा है, मैंने उसकी मर्जी के खिलाफ गया है। तुम मुझे समुद्र में फेंक दो, तुम बच जाओगे, मैं तो खत्म हो जाऊंगा पर तुम बच जाओगे। अब सही ट्रैक पर आ गया। इधर इधर गलतियां करते हैं, नहीं मैं नहीं की थी, हाँ मैं क्या ही कुछ नहीं, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। दूसरों को गलत करते हैं, अपने आप को राइट करते हैं। वो भी कर सकता था, तो अड्डी नहीं दे, तो ही बिल्ले कुत्ते पता नहीं झगड़ा कर लेता उनसे, हुआ करता जैसे करते हैं लोग दुनिया। आपको मेरी बात समझ आती है? नहीं समझ आती? उनसे प्यार करता है, कहता ये मेरे कारण हुआ है, मुझे फेंक दो। और जानते जब वो डरते हैं उसको फेंकने में कि ये परमेश्वर का दास है, कोई विपत्ति ना पड़ जाए हम पर, प्रेयर करते यहोवा का कि हमें क्षमा कर, ये तेरा दास है, इसकी जो मृत्यु है, प्राण हमारे ऊपर नहीं आनी चाहिए, इसका खून हमारे ऊपर नहीं आना चाहिए। देखो उसके बाद होता क्या है, मैं आगे पढ़ता हूं ना, तो मैं फिर परमेश्वर की दया को देखता हूं। वाओ, ये जबरदस्त चीज थी मेरे लिए। बाइबल में लिखा जब उसको फेंक देते हैं, फिर मैं परमेश्वर की दया देखता हूं। वहां वो दया पढ़ता हूं आपके लिए, क्या होता है वहां पर, थोड़ा सा आपके लिए। ये वचन 15, 16 और 17 है, चैप्टर 1 का, योना की पुस्तक। तब उन्होंने योना को उठाकर समुद्र में फेंक दिया
और समुद्र की भयानक लहरें थम गई, तब उन मनुष्यों ने यहोवा का बहुत ही भय माना और उनको भेंट चढ़ाई और मन्नतें मानी। यहोवा ने एक बड़ा सा मछली, मगरमच्छ नहीं, मछली, बड़ी मच्छ ठहराया था कि जोना को निगल ले, और जोना उस महामच्छ के पेट में उसने उसे खा लिया, और 3 दिन 3 रात तक जोना नबी मछली के पेट में रहा। यहां पर अब ये दया स्टार्ट होती है परमेश्वर की। परमेश्वर उसको समुद्र में डूबकर मरने नहीं देता, मछली के पेट में लेता है, एक बड़ी मछली के पेट में। लेकिन मुझे ये बताओ, क्या कोई मछली के पेट में जिंदा रह सकता है? क्योंकि मछली के पेट में 1 मिनट के बाद ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन खत्म है, और उस मछली के पेट के अंदर हीट इतनी ज्यादा होती है कि हड्डियां भी गल जाती है। अब जोना कैसे जिंदा रहेगा? सोचो। यहां है अब दया परमेश्वर। हम वचन सुनते हैं इतने बड़े बड़े, हम इतने सामर्थ्य परमेश्वर के साथ हैं, फिर क्या करते हैं? टू टाए टाए, अरे क्या करते हो ये अजीब सी बातें? शरीर क्यों करते हो ये? खुदा के साथ चलकर क्यों अंगीकार गलत करते हो? क्यों मन खराब करते हो? क्योंकि उसके अलावा कोई और परमेश्वर नहीं है, कोई दूसरा खुदा नहीं, एक ही है जिसने दुनिया रची, वही तुम्हारा परमेश्वर जो तुम्हारे सामने काम करता है। अगर वो जोना को 3 दिन 3 रात पेट में जिंदा रख सकता है, तो तुम्हारे लिए छोटे छोटे काम नहीं कर सकता? तुम्हारी एक टूटी हड्डी को नहीं जोड़ सकता? तुम्हारी किसी बीमारी को खत्म नहीं कर सकता? तुम्हारे कैंसर को खत्म नहीं कर सकता? वो कर सकता है, वो जिंदा खुदा है। तुम्हें अपना ध्यान देना होगा, अपना मन उसकी ओर बढ़ाना होगा, उसको समझना होगा वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है कौन, उसकी पहचान करनी होगी, तुम्हें आगे बढ़ना होगा। मैंने यहां पर जब योना उस पेट में है, जिंदा है, कैसे होगा उसके अंदर? सोचो सोचो, आप सोचो क्या सिचुएशन होगी। क्योंकि मैं एक व्यक्ति को मिला, वो जो लिफ्ट नहीं होती, लिफ्ट ऊपर नीचे लेकर जाने वाली, वो उसमें था, उसका सांस घुट रहा था लिफ्ट में। वो कहता निकालो मुझे जल्दी। क्या करो? होता है ना कई लोगों के साथ, अरे जो 2 मिनट में खुल जाती लिफ्ट, उसने 2 मिनट में मैं मर गया। एक मैं बहन को जानता हूं, वो किसी जगह पर नहीं जाती रिश्तेदारों के, वो अपने घर खिड़कियां खुड़कियां खोलकर सोती है। एक दिन किसी फंक्शन में चल गई, होटल में रहना था, जब होटल में गई रोला पा दिया उसने, मुझे लेकर जाओ आधी रात। ये भी आधी रात होटल में, आधी रात उसको ऐसा लगा गुम हो जाऊंगी मैं होटल में। होटल ऐसे होते हैं ना थोड़े से। तो सोच कर देखो, ये 3 दिन 3 रात उस बड़ी मछली के पेट में ये जोना। पहले विपत्ति आने का कारण, जब तुम उसकी इच्छा से बाहर जाते हो। उसने अपने वचन में क्यों कहा, जो मेरे ठहराए हुए स्थान और मेरी छाया के नीचे रहेगा वह टिकाना पाएगा। महारोग, महामारियां, वो जो रात को उजाड़ते, दिन को रोग जो मारते हैं, वो उसके नजदीक ना आ पाएंगे। ये परमेश्वर का वादा है। किन के लिए वादा है? जो उसकी इच्छा में चलेंगे, उसकी छाया के नीचे रहेंगे। जब जब हम उसकी मर्जी को तोड़ेंगे, वचन को तोड़ेंगे, उसकी इच्छा से बाहर जाएंगे, फंसेंगे हम खुद। हम भूल जाएंगे वो सर्वशक्तिमान कौन है, उसका वचन क्या है, वो सच्चा परमेश्वर। इसीलिए तुम्हें बढ़ना है आत्मा में, प्रार्थना में, आत्मिक जिंदगी में। जितना तुम आत्मा में बढ़ते जाओगे, फिर तुम परमेश्वर के साथ रहोगे। तुम हमेशा वचन को मानोगे। जब तुम इधर इधर उधर उधर मन लगाओगे, इसकी उसकी सुनोगे, किसी की सलाह लोगे, संसार में ये वो बात, शरीर के लोगों की। अब तुम शरीर के लोगों की सलाह नहीं लेनी है, तुम्हें यहां आना है, आत्मिक लोगों से पूछना है क्या करना है, हमसे पूछना है, मिनिस्ट्री से पूछना है। अब तुम्हें आत्मा की चीजें पकड़नी है, शरीर की चीजें नहीं पकड़नी। कितने लोगों को बात समझ आ रही है आज? लेकिन यहां पर होता क्या है, ये मुझे प्रार्थना पढ़नी है जो मछली के पेट में योना ने की, सारी पढ़नी है तुम्हारे सामने। पढ़ूं या ना पढ़ूं? पढ़ूं या ना पढ़ूं? एक इट लाया, हाँ जी हाँ जी, बोलो यस। दलेरी लेकर आओ, दलेर रखो अपने आप को, पता लगे तुम परमेश्वर के लोग। हाँ जी,
आसी परमेश्वर दैया हाय मर गए, अल्लाह मर गए, परमेश्वर दैया बचाओ, फंस गए, गए, आ हो गया, फलाना हो गया, टिंगड़ा हो गया। अरे जो परमेश्वर के वैसा करते हैं। कल मैं रात को वचन दे रहा था प्रेयर पिलर में, स्ट्रॉन्ग वाला। जब मैं प्रेयर पिलर में कल आया तो अभी तक 22,000 लोगों ने देख लिया उस प्रेयर पिलर को। कितना? क्योंकि उसमें स्ट्रॉन्ग इतना वचन था, इतना शेयर किया लोगों ने। ये शेयर करना आज मैं अपने प्रचार में तुम्हें बाद में बताता, शेयर करना क्यों जरूरी है। ये भी किसका वचन है? मीटिंग को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, इनमें कितनी बरकत है ये भी मैं लास्ट में बताऊंगा। अगर मैं भूल गया तो याद करना, ठीक है। तो अभी हम वो प्रार्थना को पढ़ते, क्या लिखा चैप्टर 2 का 1 से पढ़ते हैं। तब योना ने उसके पेट में से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी और उसने मेरी सुन ली। अब ये दुहाई दे सकता क्योंकि ये गलत था। जो राइट है उसको दुहाई देने की जरूरत नहीं। कल मैं इसका रहा था, जो वचन पूरा करता है, वचन पर चलता है, उसको दुहाई देने की जरूरत। जो गलत हो गया है वो दुहाई दे, जो गलत चीजें कर रहा है वो दुहाई दे, क्योंकि अब दुहाई तो उसकी दया काम करेगी। दुहाई से क्या करेगी? तुम्हारी दया, दुहाई, उसके सामने गिड़गिड़ाना, रोना कि मुझे क्षमा कर। जब तुम पाप करोगे, गलत चीजें करोगे, फिर दुहाई काम करेगी। फिर तुम्हारा विश्वास, स्ट्रॉन्ग वर्ड जो हम तुम्हें बोलता हूं बोलो, फिर वो नहीं काम करेगा क्योंकि हम गलत है। ये बात याद रखो। आगे लिखा, अधलोक के उदर में से मैं चला उठा। क्योंकि अधलोक जहां लोग मरकर जाते हैं, उसको समझ आती कि वो जो अधलोक होता है कितना खतरनाक होता है, जहां बंदा मरता है, मौत में जाता है। उसी चीज को वो याद कर रहा है उस मछली के पेट में। कितना, अधलोक के उदर में से मैं चला उठा और तूने मेरी सुन ली। तूने मुझे गहरे सागर में, समुद्र की था तक डाल दिया और मैं धाराओं के बीच में पड़ा था। तेरी बड़काई हुई सब तरंगे और लहरें मेरे ऊपर से बह गई। तब मैंने कहा, मैं तेरे सामने से निकाल दिया गया हूं, कैसे मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर फिर ताकूंगा। मैं जल से जहां तक गिरा हुआ था कि मेरे प्राण निकले जाते थे। गहरा सागर मेरे चारों ओर था और मेरे सिर में सवार लिपटा हुआ था। मैं पहाड़ों की जड़ तक पहुंच गया था। मैं सदा के लिए भूमि में बंद हो गया था। तो भी हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने मेरे प्राणों को गड़े में से उठाया है। जब मैं मूर्छा खाने लगा तब मैंने यहोवा को स्मरण किया और मेरी प्रार्थना तेरे पास वरन तेरे पवित्र मंदिर में पहुंच गई। जो लोग धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं वे अपने करुणा निधान को छोड़ देते हैं, परंतु मैंने ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा। जो मन्नत मैंने मानी उसको पूरी करूंगा। उद्धार यहोवा ही से है। तब यहोवा ने मश को, उस बड़ी मछली को आज्ञा दी और उसने यूहन्ना को समुद्र के किनारे उगल दिया, अपने मुंह से बाहर निकाल दिया। हालेलुया। कितनों को यह बात समझ आ रही है आज? क्योंकि हमारा आज बढ़ना बड़ा जरूरी है। यह विषय हमारी जिंदगी के लिए बड़ा स्ट्रांग है कि हम परमेश्वर की इच्छा में बढ़ते जाएं, हम खुदा की इच्छा में बढ़ते जाएं। आप जानते हो, मैंने थोड़े दिन पहले एलिया के ऊपर प्रचार किया था, एक बड़े नबी के ऊपर, एक बड़े भविष्यवक्ता के ऊपर, जिसको स्वर्ग से घोड़े अगन में और रथ जिंदा बैठाकर स्वर्ग में लेकर गए। ऐसा नबी बाइबल के अंदर, ऐसा पावरफुल नबी जिसके बोलने से 3.5 साल बारिश नहीं होती पृथ्वी के ऊपर, और राजा को चैलेंज करता, जब तक मैं नहीं बोलूंगा इस पृथ्वी पर बारिश नहीं होगी। अकाल पड़ गया, दुनिया मरने लगी। उसके पाप के कारण उसको सजा देनी थी राजा को, इसलिए एलिया को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। एलिया को क्यों परमेश्वर अगन में रथ और घोड़ों पर लेकर गया था? ये मैं जब पढ़ रहा था तो परमेश्वर ने मुझे बताया, वो रुआर मनुष्य था। क्या था? जैसे जैसे इधर इधर किसी के गालों पर थोड़े थोड़े बाल होते हैं तो वो क्या करता है? थ्रेडिंग करवाता है ना, उन बालों को नहीं रहने देता गालों पर।
ये जो हमारे आईब्रो है, इसको भी बनाता है ना, थ्रेडिंग कराता है, ऊपर नीचे बाल नहीं चाहिए, सुंदर दिखूं मैं, क्या दिखूं? जो एलिया था उसको ये मतबल नहीं था। एलिया ने क्या किया, वो रुआर था, जंगली मनुष्यों को जैसे लगता था, उसको कुछ नहीं चाहिए था इस दुनिया का, उसको बस परमेश्वर उसकी इच्छा चाहिए थी। इसीलिए इतना स्ट्रांग था वो, इसीलिए इतनी ताकत उसके अंदर काम कर रही थी, इतनी पावर काम कर रही थी। हालेलुया। एलिया का जीवन अलग था। मैं ये नहीं कहता एलिया जैसे बनो, अच्छे कपड़े डालो, आज के युग जैसे रहो, लेकिन परमेश्वर की इच्छा में रहो, ये करो, उससे बाहर मत जाओ। मैं ये नहीं कहता सुंदर कपड़े मत डालो, मैं ये नहीं कहता सोना मत डालो। मुझे इतना सोना लोगों ने डाला है कि मैं एक उंगली में 4 मुंदरियां डालूं और सारियों में डालूं तब भी बच जाएगी, इतनी डाली है लोगों। मैंने वो सारी मुंदरियां परमेश्वर के दान में डाल दी है, सारी की सारी जो लोगों ने मेरे को डाली है। अगर मैं चैनियां डालूं तो 20 चैनियां बन जाएंगी, इतनी चैनियां लोगों ने डाली जब उनके जीवन बचे। मेरे हाथ पर एक भी मुंदरी, एक भी सोने की चीज नहीं है। जानते क्यों? क्योंकि मुझको उस पर मन ही नहीं है, उस सोने की चीज पर मेरा जरा सा भी मन नहीं। मेरा एक ही मन है, बस परमेश्वर की इच्छा, उसका काम, रात दिन उसका काम, उसका काम, उसका काम, उसकी इच्छा, वो जो चाहता है। मेरा कल रात को भी प्रेयर में बस इसी बात के लिए था। परमेश्वर तब मुझसे ये बातें कर रहा था जो मैंने पहले से पढ़ी थी जोना के लिए। इनके बारे में मुझे, जब मैं प्रेयर में जाता हूं, परमेश्वर मुझको बात करके वचन देता है। सोचो कितना वो कीमती है तुम्हारे लिए, कितना पकड़ने वाले चीजें हैं परमेश्वर का वचन हमारे लिए। लेकिन एलिया रुआर मनुष्य था, पवित्र था, शादी तक नहीं हुई, बस खुदा के लिए जीना। लेकिन जानते इतना पावरफुल मनुष्य बाल शैतान के 400 नबियों को घात कर देता है, राजे को हिलाकर रख देता है सामर से। लेकिन उसकी पत्नी जब इजेबेल को यह बात पता चलती है, वहां का एक सीन है जो तुम्हारे लिए सीखने वाली बात है। यह बड़ा विषय है तुम्हारे लिए। मैं जाता हूं पहला राजा की बुक में, पहला राजाओं की बुक में हम जाएंगे, वहां पर एक वचन सीखेंगे परमेश्वर का 19 अध्याय में। ठीक है, जब 400 नबी घात हो जाते हैं, बारिश वापस 3.5 साल तक ले आता है एलिया। उसके बाद वो राजा अपनी पत्नी जो शैतान की पुजारन थी, उसको जाकर बात करता है। सुनो, तब अहाब ने इजेबेल को एलिया के सब काम विस्तार से बताए। ये 19 का 1 है कि उसने सब शैतान के नबियों को तलवार से किस प्रकार मार डाला। तब इजेबेल ने एलिया के पास एक दूत के द्वारा कहला भेजा, यदि मैं कल इसी समय तक तेरा प्राण उनका सा ना कर डालूं तो देवता मेरे साथ वैसा ही वर्ण उससे भी अधिक करे। ये देख एलिया अपना प्राण लेकर भागा और यहूदा के बेरशेबा को पहुंचकर अपने सेवक को वहीं छोड़ दिया। अगर तुम और आगे पढ़ोगे 4 में तो ऐसे लिखा, परंतु वह स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। वहां उसने ये कहकर अपनी मृत्यु मांगी कि हे यहोवा, बस अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं। अब यहां पर क्या होता है, यहां एलिया इतना बड़ी नबी है, इतना बड़ा नबी, लेकिन हालात से वो शरीर में जाता है। शरीर में जाने का कारण था उसकी उन्नति। जो उसने उन्नति की थी वो खर्च कर चुका था परमेश्वर की सामर्थ्य को प्रकट करने। अभी उसको उन्नति में जाना ही था कि उससे पहले ये मैसेज मिलता है और वो डर जाता है और दुष्ट युक्ति बनाता है। तुम्हें भी बना सकता है, तुम्हारे पास तुम्हें भी फंसा सकता है। इसीलिए तुम्हें अपना विश्वास, अपना मन, इसीलिए तुम्हें इस मिनिस्ट्री में रेगुलर क्यों आना है, तुम्हें मीटिंग्स में क्यों रहना है। अगर तुम इस मिनिस्ट्री के साथ रेगुलर जुड़े रहे, मीटिंग को, सत्संग को लेते रहे, तुम गिरोगे नहीं, ऊपर जाओगे। अगर सुनकर वचन को पूरा कर रहे हो, अगर बातों को, वचनों को मान रहे हो, ध्यान दे रहे हो, तुम दबाए नहीं जाओगे, तुम ऊपर जाओगे और बड़ी बरकत पाओगे। यह कारण था
अब वो दुहाई जैसे बातें कर रहा है छुटकारे की, चीजों की, इतना पावरफुल होने के बावजूद। लेकिन अगले टाइम में संभल तो गया, अगले टाइम में फिर से उन्नति करके स्ट्रांग तो बन गया। लेकिन एक टाइम में ऐसे हुआ जो तुम्हारे सीखने का पॉइंट था, क्योंकि आज ये सब बातें हमारे लिए, मेरे लिए, तुम्हारे लिए स्ट्रांग बनने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। कितने लोग रेडी हैं खुदा की मर्जी को सबसे पहला दर्जा देना? तुम्हारी जिंदगी में फर्स्ट प्रायोरिटी, पहला दर्जा उस सर्वशक्तिमान का होना चाहिए जिसने तुम्हें छुड़ाया, जिसने तुम्हें जीवन दिया, जिसने तुम्हें चुना, जिसने तुम्हें आराम दिया। यहां पर जितने भी लोग आकर बैठते हैं वो चंगाई पाते, कुछ पाने वाले हैं, कुछ पाते हैं। जो चंगाई पा रहे हैं वो आगे बढ़ो, जिन्होंने नहीं पाई वो ध्यान दो, ताकि वो भी चंगाई पाए, वो भी छुटकारा पाए, वही डिलीवरेंस पाए। डिलीवरेंस पाने के लिए तुम्हें ध्यान देना होगा। खुदा सच्चा है, शैतान कुछ नहीं, वो छोटा है, वो कुछ भी नहीं, खुदा बड़ा है। सब परमेश्वर के सामने कोई, उसके सामने कोई कुछ बड़ा नहीं। वो सर्वशक्तिमान है, वो तुम्हें जीवन देगा। तुम्हें अपने जीवन में उसका भय मानना होगा, उसे समझना होगा। वो सर्वशक्तिमान है, उस पर ध्यान देना होगा। जब तुम ये बातों पर ध्यान दोगे, तुम, तुम्हारा घर परिवार ब्लेस रहोगे, बहुत ब्लेस रहोगे। ब्लेसिंग 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 तुम्हारे ऊपर रहेगी। तुम्हें डिसीजन लेना होगा, तुम्हें अपने आप को तैयार करना होगा। हाँ परमेश्वर, मैं खरा रहूंगा, मैं पूरा रहूंगा, मेरे तेरे साथ चलूंगा, तेरी मर्जी को पूरा करूंगा, तेरे वचन से बाहर नहीं जाऊंगा। कितने लोग चाहते हैं कि ये मैं करूं? हालेलुया। तो एक वचन और है जो आपने आज से पूरा करना है। कल सुबह 8 बजे हम एक गवाही डालेंगे जो किसी भी मीटिंग में, सत्संग में नहीं दी गई। वो आज रिकॉर्ड होनी है, शाम को मैं रिकॉर्ड करूंगा खुद पास बैठकर उनके। सुबह डालेंगे अद्भुत गवाही, जबरदस्त गवाही। इतना विश्वास तुम्हारा बढ़ेगा। तुम लोगों ने क्या करना है, उसमें कमेंट करना है, लाइक करना है, ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है। आज की जैसे मीटिंग है, इसको ज्यादा लाइक करना है। मीटिंग को जब 20-25 हजार लोग देखते हैं तो 2000 क्यों लाइक? अगर 20-25 हजार लोग मीटिंग देखते हैं तो लाइक कितने होने चाहिए? कम से कम 5000 तो करो। उसका फायदा मिलता है वीडियो को। यूट्यूब चैनल आगे आता है, वीडियोस आगे आती हैं, जिससे लोग वीडियो देखकर आते हैं और तुमने काम किया परमेश्वर का सुसमाचार फैलाने। हालेलुया। क्या किया तुमने? परमेश्वर का काम किया। तुम्हारा जाएगा क्या एक कमेंट करने में? मैंने देखा बहुत सारे, मैं कमेंट जब पढ़ता हूं आपके, आमीन हालेलुया, आमीन हालेलुया, धन्यवाद, हम बस इतना लिखते। अपने एक्सपीरियंस बताओ तुम इस मिनिस्ट्री में। आज जब ये मीटिंग चल रही है, अभी जो कमेंट्स आप लोग करोगे वो गैप हो जाएंगे, वो शो नहीं होंगे अभी जितने कमेंट्स करोगे। लेकिन इस मीटिंग के जब मीटिंग हम स्टॉप कर देंगे, समाप्त कर देंगे, उसके बाद जितने लोग कमेंट करेंगे यूट्यूब चैनल पर वो शो होंगे। आपको अपने कमेंट्स सारे तब करने हैं जब ये मीटिंग हम समाप्त कर देंगे, जब स्ट्रीमिंग हो जाएगी वो वीडियो। स्ट्रीमिंग के बाद आपने अपना फोन पकड़ना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, अच्छा वाला आज मैंने क्या सीखा, कितनी बरकत मिली, क्या मेरी दुविधा दूर हुई, कौन सा पॉइंट मेरे जीवन में भाग गया। ये काम है परमेश्वर का जो तुमने करना है। अपना कमेंट्स भी करना है, लाइक भी करना है। और जितनी वीडियोस हर सुबह 8 बजे होती है, हर बार मैं बोलता हूं तुम्हें वफादार बनना, ये वचन तुम्हारे लिए खुदा का है। क्योंकि जब तुम हर वीडियो देखोगे उससे विश्वास भी बढ़ेगा, बरकत भी आएगी, मन भी, हाँ ये काम खुदा ने किया, ये विश्वास बढ़ेगा। और साथ साथ में वो वीडियो आगे जाएगी तुम्हारे देखने से, शेयर करने से, लोगों को ज्यादा ज्यादा वीडियो आगे जाने से क्या होगा, यूट्यूब चैनल आगे बढ़ेगा, फेसबुक आगे बढ़ेगा, ज्यादा लोगों के पास जो बीमार दुखी उनके पास सुसमाचार जाएगा। तो क्या तुम ये खुदा के लिए करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते? शैतान नहीं चाहता ऐसा करो। शैतान कहता आलसी बनो, कभी कमेंट ना करो, कभी शेयर ना करो मीटिंग, कभी अपना अच्छा कमेंट ना करो, लाइक ना करो। शैतान ऐसा चाहता है। तुम किसकी मर्जी पूरा करना चाहते हो, शैतान की या परमेश्वर की? बोलो। तो आज के बाद हर मीटिंग में रेडी हो जाओ। हालेलुया। मेरा विश्वास है कि इससे भी तुम्हें बरकत मिली, ये करने से भी बरकत मिली। परमेश्वर के साथ आज मैं एक गवाही से इतना एनकरेज हुआ
उत्साहित हुआ इतना ज्यादा। इधर तो लोगों के पास लाखों रुपए भी कई लोग कमाते हैं, जिनके बच्चे फॉरेन चले गए या अच्छा बिजनेस है। लाखों रुपए कमाने वाले अपना 10वां हिस्सा परमेश्वर के लिए अच्छे से नहीं निकालते। मैं जब गवाही सुन रहा था, वो होशियारपुर से आई बहन, 3,000 उसकी सैलरी। कितनी? सिर्फ 3,000। 3,000 से कैसे घर चलेगा बताओ मुझे? 3,000 तो बच्चे घर चलेते हैं आजकल, जिनके पैसे पोसे ठीक है, उनके बच्चे इतने पैसे खर्च लेते, कैसे घर चलेगा? कितना हालात। लेकिन उसमें से भी उसने क्या किया? 300 रुपया अपना 10वां हिस्सा निकाला। मैं सोच रहा था उसके विश्वास के बारे में, और उसका फल क्या मिला? वचन पूरा किया, क्या मिले? दुबई का वीजा मिला, 30,000 की जॉब मिल गई। कहां 3,000, कहां 30,000 की जॉब मिली। इस मिनिस्ट्री में सबसे ज्यादा वीजे दुनिया के यहां लगे अद्भुत तरीके से। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, हर देशों में इतनी बरकत लोगों को, और जिनको दी है वो खड़े रहो। अगर वो वचन सुन रहे हैं या सुनेंगे, अपना 20 बोने में, 10वां हिस्सा बोने में, जितना वो बोएंगे उतने हम क्रूसेड करेंगे, उतना हम रिवाइवल मीटिंग्स करेंगे, उतने हम बड़े बड़े सत्संग करेंगे, और उतनी रूहें ज्यादा बचाई जाएगी। इसीलिए तुम्हें हर वचन को विश्वास से पूरा करना है। इसलिए कल जब सुबह गवाही डाली जाएगी 8 बजे, एक अद्भुत जबरदस्त गवाही होगी, सुनने वाली होगी। क्या बड़े रोग, मौत से खुदा ने उन्हें निकाला है। तो इसलिए इन गवाहियों को सुनना होगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना होगा। तो आइए हम खुदा के लिए जो कुछ आज सीखा है, इन सब बातों में खड़े बनेंगे। अगले 2 मिनट प्रेयर करो, योना की तरह पश्चाताप करो, योना की तरह परमेश्वर के सामने जाओ। अगर तुम्हारा किसी से झगड़ा है, वाद विवाद है, यहां पर अगर टीम में कुछ ऐसी चीज है या किसी में है जो तुम्हारा बीच में किसी के रिश्ता गलत बन रहा है, तो आंखें बंद करो, योना की तरह जाओ, ताकि तुम किसी विपत्ति में ना पड़ो, किसी गहरी स्थिति में ना पड़ो। यीशु मसीह ने जब 38 साल के रोगी को चंगा किया, उसको कहा, जा, तुझे परमेश्वर ने चंगा कर दिया, अब जा, कोई पाप मत करना, ऐसा ना हो तो इससे भी बड़ी विपत्ति में फंस जाए। विपत्तियां, हालात, रोग, दुख, बीमारियां जब आती हैं, ओए बच्चों, जब मैं ये बड़ी बात करना हूं, नो काम, ध्यान दो, क्योंकि ये स्पेशल तुम लोगों के लिए। तुम इसे इग्नोर कर रहे हो। इग्नोर तब करते हैं जब शरीर में कुछ गलत चलता है, तब वो बात नहीं ध्यान देते हम जो उनको पिंच करती है। इग्नोर मत करो इस वचन को। सारे जितने भी यहां सेवा करने वाले, मैंने कहा जब हम गलत करते हैं, उसकी इच्छा से बाहर जाते, फंसते, जब हम पाप करते, गलत चीजें करते, शरीर की चीजें करते हैं, इसलिए आंखें बंद करो, परमेश्वर के सामने जाओ, ताकि जोना की तरह बड़ी किसी विपत्ति में ना हम फंसे। परमेश्वर की दया ने तब काम किया जब उसने मन फिराया, जब उसने अपना गुनाह कबूल किया, जब उसने क्षमा मांगी। जाओ खुदा के सामने, हाथ ऊपर करके, हाथों को ऊपर करके, हाथों को ऊपर करके। हाँ, थोड़ा सा ऐसे मुझे बोलना पड़ा, माफ करना कुछ लोगों के लिए। हाथों को ऊपर करो, परमेश्वर के सामने जाओ, कहो, परमेश्वर तू मेरे मन को जानता है, मैं कैसा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, क्योंकि पृथ्वी की कोई चीज तेरे सामने छिपी नहीं है। कोई मनुष्य तुझसे भाग नहीं सकता, कोई छिप नहीं सकता। कितने भी गहरे अंधेरे में बैठकर वो गलत काम करे, तब भी तू उसे देखता है, क्योंकि तू हर जगह है। तू ज्योति में, अंधकार में, हर जगह है, तुमसे कोई छिप नहीं सकता। परमेश्वर, आज तेरे वचन को लेने के बाद मैं अपने गुनाह को मानता हूं, क्षमा मांगता हूं, मेरी गलतियों को क्षमा कर, ताकि मेरे ऊपर तेरी दया काम करे। खुदाबंद, तेरी दया मैं मांगता हूं, इनके ऊपर ठहरे यीशु मसीह के नाम। आज क्षमा किए जाएं, आज चंगाई पाए। खुदा, जब मैं प्रार्थना करूं तो तेरी सामर्थ काम करे, ताकि जितने यहां हैं और जितने ऑनलाइन लोग हैं, वो छुटकारा पाए, वो जीवन पाए, वो चंगाई पाए।